मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाके अपने बच्चे को ढूंढे। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। केटी, क्या बात है केटी? बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ है? सब खराब हो गया मॉम, सब गड़बड़ हो गया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मोही मेरी तरफ कदम तो बढ़ा रही थी। दोस्ती का ही सही, लेकिन हमारा कोई रिश्ता तो बन रहा था। लेकिन आज जैसे सब पे पानी फिर गया। प्रीति का नाम स्कूल प्ले से हट गया है और उसकी जगह कीर्ति का नाम आ गया है। अब छोटी प्रीति को यह लग रहा है कि मोही ने वो सब करवाया है, मतलब उसका नाम हटवाया, जबकि मोही ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मोही ने खूब कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन प्रीति उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। इतनी बदतमीजी से पेश आ रही थी उसके साथ। अब फिर मोही भी अपसेट हो गई। मोही का इतना सा मुंह हो गया था और मुझे वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मैंने प्रीति को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा बेटा ऐसे बात। मोही मुझ पे ही बरस पड़ी, मुझ पे गुस्सा हो गई। मैं बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही भारी और कठोर शब्दों में उसने मुझे समझा दिया मॉम कि मोही और प्रीति के बीच में आने का हक मोही ने किसी को नहीं दिया है। ये कैसा रिश्ता इन दोनों के बीच का? मोही की खुशी, उसका गम, उसकी हंसी, उसके आंसू, सब कुछ प्रीति से शुरू होता है और प्रीति पे ही आगे खत्म हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उन दोनों का। शायद इसीलिए मोही को बुरा लगा है कि प्रीति ने इस तरह बात की उससे। मोही इतना अपसेट थी ना मॉम, मैं सह नहीं पा रहा था। मैं बस यही सोचता रह गया कि मैं प्रीति की गलतफहमी दूर कैसे करूं कि मोही ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कैसे समझाऊं उसे मैं? केटी बेटा, देख बेटा, अपने आप पर इतना प्रेशर मत डाल। जो तू बात कर रहा है उससे एक परेशानी की बात मुझे ये लग रही है कि प्रीति ने जो मोही के दिल में और उसकी जिंदगी में जगह बनाई है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मोही किसी को भी अपने करीब आने का मौका देगी। तुझे यकीन है कि तू मोही की जिंदगी में अपने लिए जगह बना पाएगा बेटा? हाँ, पता नहीं मां, मैं बस इतना सोच रहा हूं कि मैं कैसे स्कूल के प्ले से कीर्ति का नाम हटा के प्रीति का नाम वापस डलवाऊं। अगर नाम हटवाए तो कीर्ति मुझसे बहुत अपसेट हो जाएगी। अरे सुन सुन सुन, इतना निराश नहीं होते। इधर आ। तू क्यों इतना निराश हो रहा है? तू केटी है मेरा बेटा। तूने हर सिचुएशन को हमेशा इतनी हिम्मत से हैंडल किया है, ये वाली भी संभाल लेगा, मुझे पक्का यकीन है। थैंक यू मॉम। प्रियंका, क्या सोच रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे।
प्रियंका, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो। बताओ क्या हुआ? नील, वो जो बच्ची है ना प्रीति, वो अभी मोही से नफरत करती है। तो तुम्हारे बीबी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। प्रियंका, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? नील, तुम्हें कुछ भी बात अपने आप से समझ में नहीं आती क्या? अब देखो, वो जो बच्ची है वो जब तक मोही की लाइफ में रहेगी तब तक प्रीति आंटी, हमारी प्रीति आंटी अपने घर में केटी सर के पास अपनी बच्ची कीर्ति के पास वापस नहीं आ पाएंगी। तो Are you serious? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, प्रियंका प्रीति की माँ नहीं है, इसीलिए मोही भाभी अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करती है उन्हें, और प्रीति भी उनसे बहुत प्यार करती है। तुम उन्हें अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? आई एम श्योर कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अलग किया जाए। नहीं, एक सेकेंड, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई विलन हूँ, किसी को अलग कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्रीति आंटी अपने परिवार में, अपने पति के पास, अपनी बच्ची के पास वापस आ जाए, बस इतना। नील, तुमने देखा है ना केटी सर ने कितनी कोशिश की कि वो मोही के दिल में अपने लिए जगह बना सके, पर हर बार वो उस बच्ची प्रीति की वजह से मोही केटी सर से नाराज हो जाती है। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये जो मोही है ये हमारी प्रीति आंटी ही है। वही प्रीति आंटी जो हमेशा अपनी खुशी के आगे दूसरों की खुशी को रखती है, और फिलहाल उनके लिए उस बच्ची की खुशी ही सब कुछ है। वो उस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब तक वो बच्ची उनकी लाइफ में रहेगी प्रीति आंटी ना किसी और रिश्ते के लिए मानेंगी ना ही स्वीकार करेंगी। और तुम मुझे सुना रहे हो? नील, कीर्ति हमारे घर की बच्ची है, और केटी सर को हमने इतने सालों तक प्रीति आंटी के लिए तड़पते हुए भी देखा है। नील, क्या तुम नहीं चाहते कि प्रीति आंटी इस परिवार में दोबारा आ जाए, हम सबके साथ दोबारा जुड़ जाए? नहीं प्रियंका, माना कि बीबी और कीर्ति की लाइफ प्रीति भाभी के बिना अधूरी है, लेकिन प्रीति भाभी अब मोही है, और उनकी एक छोटी सी बच्ची, एक मासूम सी बच्ची। मैं चाहे कितना भी सेल्फिश हो जाऊं, लेकिन एक बच्ची से उसके माँ का प्यार कभी नहीं छीन सकता। और ये सब तुम इसीलिए कह रही हो बिकॉज तुम आज तक माँ नहीं बनी, और ना ही तुम्हें बच्चा चाहिए। प्रियंका देखो, मेरा वो मतलब नहीं। प्रियंका, कीर्ति, ये वाली ड्रेस कैसी है? चाची ये भी अच्छी नहीं है, और ऑप्शन लाओ ना प्लीज। हो कीर्ति, कम ऑन चाची, मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ, मैं लीड रोल में हूँ। Hey princess. पॉप्सी! My God, you actually look like a princess. थैंक यू पॉप्सी, आप बहुत अच्छे हो। मुझे पता था आप मेरी विश पूरी करोगे, और आपने कर दी। मुझे प्रिंसेस का रोल दिलवा दिया। प्रिंसेस का रोल मैंने? ओहो पॉप्सी, आपको देखना चाहिए था। वो प्रीति, उसका फेस ऐसा लग रहा था सूखे हुए पापड़ की तरह। माय गॉड। अच्छा, अब समझी मैं, आपने उसकी मम्मा को अपनी कंपनी में क्यों जॉब दी, ताकि आपका जो मन करे आप वो उसे करवा सको, है ना? अब उसकी मम्मा ने स्कूल में जाके एप्लीकेशन दे दी और प्लीज उसका नाम हटवा दिया। Gotta go now, Popsy. Bye. चलो चाची, और ड्रेसेस देखते हैं। चलो। हाँ बेटा। आपने मेरा प्लेन का नाम हटवा दिया। कीर्ति ने मुझे सब बता दिया। आप कीर्ति के पापा की कंपनी में काम करते हो, इसलिए आपने उनकी बेटी का साथ दिया। आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी मम्मी टू। आप बहुत बुरी हो मम्मा टू, बहुत बुरी। अगर मम्मा वन होती तो वो मेरा रोल किसी और को नहीं देती। अरे माँ कह देने से कोई माँ नहीं बन जाती। दिख गई ना असलियत दिखावे के रिश्ते की। मेरी शिखा होती ना तो ऐसा कभी ना करती। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची की खुशी के साथ कभी ना खेल जाती। मोए मेरी बच्ची में तुम्हें सौंप रही हूँ।
प्लीज इसके साथ रहना, इसकी माँ बनने इसका ध्यान रखना प्लीज। मम्मा टू प्रीति, I'm sorry शिखा, मैं तुमसे किया वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन तुम भी जानती हो मैंने प्रीति के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जिसने किया है उसे अपनी बेटी को रुलाने की सजा जरूर दूंगी। अरे मैम रुकिए, मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती मैम। मैम रुकिए, बुलाओ पहले केटी सर को। कहाँ है मिस्टर केटी? मिस्टर केटी कहाँ है? बुलाओ जल्दी। मिस्टर केटी! आओ बेटा, बैठो। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। प्लीज केटी सर को बुलाइए, मुझे बात करनी है। गोपाल, कुछ लोगी? प्लीज, थैंक यू। प्लीज केटी सर को बुलाइए। प्रियंका, कुछ मीठा लेकर आओ। मुझे मीठा नहीं खाना, कुछ नहीं खाना मुझे। अच्छा Thank ठीक you. ठीक है, ठीक है। एप्पल जूस तो पियोगी ना, तुम्हारा फेवरेट? मेरा फेवरेट मतलब? नहीं, अक्सर लोगों को एप्पल जूस बहुत पसंद होता है, तो अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम जो कहो। बोलो क्या चाहिए, सब केटी सर को प्लेट में लाके दे सकती है? केटी घर पे नहीं है। ओह, जनाब घर पे भी नहीं है, तो बात करवा सकती है केटी सर से प्लीज? हाँ, प्रियंका जी बड़ी माँ। केटी को फोन लगाओ, स्पीकर फोन। जी। हाँ प्रियंका, बोलो क्या हुआ? हाँ केटी सर, वो हुआ क्या है? मैं बोल रही हूँ मोही। एक बात बताइए, आप इतने कठोर हो कैसे सकते हैं? आप एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपकी बेटी ने आपसे जिद की होगी, और ये भी जानती हूँ कि बच्चों को मना करना आसान नहीं होता, लेकिन आपने जो किया उसका इल्जाम आपने मेरे सर पर क्यों डाला? आपने मेरी बेटी को ये क्यों कहा कि मैंने उसका नाम प्ले से निकलवाया है? हाँ, आपने मेरी और मेरी बेटी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश भी कैसे की? मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। आपने जो किया है ना, मैं सब जानती हूँ। अब चुपचाप माफी मांगकर मेरी बेटी का नाम प्ले में वापस डलवाइए। देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। हद बेशर्म इंसान है आप तो, सच में मिस्टर केटी। आप ही की बेटी ने मेरी बेटी से ये क्यों कहा कि आपके कहने पर मैंने अपनी बेटी का नाम प्ले से निकलवा दिया? वाह, मतलब वो झूठ बोल रही थी। किसने सिखाया उसे ये सब? बताइए, आपने? किसने सिखाया? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है ना? मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी मिस्टर केटी, मैं गलत थी। आपकी जो इमेज मेरे सामने बनी हुई थी ना, वही इमेज अब भी है बरकरार। आप उन इंसानों में से हैं जो बिना किसी की मजबूरी जाने उसकी नौकरी छीन लेते हैं, और एक बार नहीं बार बार छीनते हैं। सबसे पहले मुझे स्कूल से निकाला, उसके बाद कीर्तन को नौकरी से निकाला, अब मेरी बेटी का रोल छीनकर उसकी नजरों में मुझे ही बुरा बना दिया। मिस्टर केटी, आपने मुझसे मेरी ममता छीन कर ना मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। आपकी बेटी की मां नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी गलतियां छुपाएंगे, क्योंकि ना आप हैं ही गलत इंसान। आपके सामने तो मैं इर्द गिर्द भी रहना पसंद नहीं करूंगी, समझे आप? आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? क्या गलत समझ रही हूँ? बहुत गुमान है ना आपको अपनी नौकरी पर, आपको अपनी कंपनी पर, तो कान खोलकर सुन लीजिए। भाड़ में जाए आपकी नौकरी। मैं आपकी नौकरी अभी यहीं पर छोड़ती हूँ। मैं आपके साथ कभी काम नहीं कर सकती, तो ना ही आपकी शक्ल देख सकती हूँ, समझे आप? गुड बाय, थैंक यू। रुको, तुम ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं अभी जा रही हूँ इसी वक्त। मैं इस जगह नौकरी तो क्या, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगी। तुमने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें लिखा है अगर तुम नौकरी छोड़ कर गई
तो तुम्हें 10 लाख का जुर्माना कंपनी को देना पड़ेगा। 10 लाख का? मैंने कि जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।